स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं क्लास 10th के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। जी हां, जो परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। ये 2024 में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2023 में भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसे छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें बनाने अच्छे तरीके से नहीं आता है। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप इस तरीके का कोई भी प्रश्न को आप ऐसे बनाएंगे कि एग्जामिनर भी खुश होकर आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है नंबर देगा और बेटर आएगा आपका नंबर। तो क्लास का हम आगाज करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने पहचान वालों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो हम इस क्लास का आगाज करते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको पता है, सबको पता है कि रूट 5 जो होता है वह अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये पता है फिर भी मुझे सिद्ध करने के लिए एग्जाम में ये प्रश्न दिया जाता है। सिद्ध करने के लिए एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। आज मैं आपको इसको सिद्ध करने के लिए ऐसा बताऊंगा कि अभी तक अगर आप नहीं सिद्ध कर पाते होंगे तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद फिर कभी भी आप भूल नहीं सकते हैं। अगर आप भूल गए तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। जी हाँ, ये मेरा चैलेंज है आपसे। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना होगा? आपने दो संख्या पढ़ा होगा। एक संख्या आप पढ़े हैं परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। दूसरा आप जानते होंगे अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो आप ये पता होगा आपको कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। जो संख्या P/Q के रूप में हो और Q का मान 0 के बराबर न हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P और Q सअभाज्य संख्या होता है। इसका उल्टा अपरिमेय संख्या हो जाता है। जो P/Q के रूप में न हो उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि रूट 5 अपरिमेय संख्या है। इसको साबित करने के लिए हम क्या करेंगे? इसके उल्टा चलेंगे, यानी कि अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम इसे परिमेय मानेंगे। ये तो अपरिमेय संख्या है, यानी कि ये परिमेय संख्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इस रूट 5 को हम परिमेय संख्या मानकर चलेंगे और फिर इसके गुण धर्मों को हम मैच करेंगे। फिर देखते हैं कि किस तरीके से ये प्रोसेस आगे की ओर बढ़ता है। आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा, तब जाके आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। जी हाँ, तो हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर हम सॉल्यूशन को स्टार्ट कर रहे हैं। जरा आप बढ़िया से जो है एक एक सेकेंड को देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर लिखते हैं हम सॉल्यूशन और यहाँ पर क्या लिखाएगा? देखिए, रूट 5 को हम मानेंगे परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या मान रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि यदि संभव हो, यदि संभव हो तो माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब यहां पर आप समझिएगा, मैंने लिखा कि यदि संभव हो तो माना रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बात हम क्यों लिखें? यदि संभव हो तो, इतना बात क्यों लिखा गया? इसीलिए लिखा गया कि रूट 5 जो है ना, ये अपरिमेय संख्या ही है, लेकिन हम इसे परिमेय संख्या माने हैं। ये संभव नहीं है, लेकिन मैंने लिखा यदि संभव हो तो। हम ऐसा इसलिए लिखे हैं ताकि जब इसे कोई चेक करे, कॉपी को, एग्जामिनर आपका कॉपी जब चेक करे तो वो आपसे जो है, मतलब जब वो चेक करे तो आपसे इंप्रेस हो जाए। यानी कि आपको मतलब उसके मन में ये बात आनी चाहिए कि बच्चा कितने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है, कितने अच्छे बातों का इस्तेमाल किया है, जिससे आपका नंबर और बढ़िया तरीके से जो है दे सकता है। इसलिए भाषा बहुत इंपॉर्टेंस होता है, तो भाषा का इस्तेमाल आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हमने लिखा यदि संभव हो तो माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब हमने इसे परिमेय संख्या माना तो हम क्या करेंगे? परिमेय संख्या के जैसे इसे हम रूप रंग में चेंज करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए रूट 5 बराबर P/Q, यानी कि अगर ये रूट 5 परिमेय संख्या है तो ये P/Q के बराबर होगा कि नहीं? क्योंकि P/Q क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। जहां यहाँ पर लिख देंगे, जहां
P तथा Q क्या होता है? सह अभाज्य संख्या होता है, सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। एवं Q बराबर नहीं है किसके? 0 के। इसे हम क्या लिख देंगे? ब्रैकेट के अंदर इसे हम बंद कर देंगे। इतना काम आपको क्लियर है? पहले आपको क्या लिखना है? यदि संभव हो तो माना √5 एक परिमेय संख्या है, और फिर इसे आप √5 को P/Q के बराबर में लिखेंगे। फिर P/Q का जो रिलेशन होता है, जो इसका नियम कानून है, उसको आप लिख कर ब्रैकेट से इसे आप क्या करेंगे? बंद कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं। फिर आपको क्या करना है? आपको फिर आगे बढ़ना है। क्या करना है? यहाँ पर देखिए, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? तो कुछ नहीं, तो 1 है। अब हम इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, कैंचिया गुना, इसका गुना इससे और इसका गुना इससे। यहाँ पर हम √5 का गुना Q से करेंगे तो यहाँ पर बनेगा √5Q और बराबर में P गुना 1 यानी कि P। उसके बाद क्या करना है? अब यहाँ पर देखिए, Q का मान हम निकालेंगे तो Q बराबर हो जाएगा P/√5। ठीक है, ये गुना में था तो कहाँ आ गया? भाग में आ गया। ये बात इतनी आपको क्लियर हो चुकी है? इतनी बात आपको क्लियर है? जी हाँ, अगर क्लियर है तो फिर आगे भी और अच्छे तरीके से समझ में आपको आएगा। अब क्या करना है वो समझिए। हम क्या करेंगे? दोनों तरफ, बराबर के इस तरफ और बराबर के उस तरफ, दोनों तरफ हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर एक लाइन कि दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे। तो अगर हम वर्ग करें तो इसका हो जाएगा इस तरफ Q² बराबर, ये हो जाएगा हमारे पास P/√5 और इसका होल स्क्वायर। Q का स्क्वायर होता है Q² बराबर P का स्क्वायर P² बटा, और ये स्क्वायर से रूट कट के क्या बचेगा? आपके पास 5 बचेगा। यहाँ पर आपको ये निकल कर आया। इसे आप मानेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। क्या मानेंगे? समीकरण नंबर फर्स्ट मानेंगे। क्या आपको इतनी बातें क्लियर है? क्या आपको इतनी बातें क्लियर है? हमने क्या किया? 5/1 बराबर P/Q लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, Q का मान निकाला और दोनों तरफ हम क्या कर दिए? वर्ग करने पर इतना हमें प्राप्त हो गया Q² का मान। किसका मान प्राप्त हो गया? Q² का मान इतना आया। कि आपको ये चीज क्लियर है? बिल्कुल। देखिए, यहां पर आपने क्या निकाला है उसको जरा गौर कीजिएगा। आपने यहां क्या लिखा? P/Q को आपने क्या लिखा कि P तथा Q सह अभाज्य संख्या है। क्या आपको पता है सह अभाज्य संख्या? अगर नहीं पता तो जरा समझिएगा यहां पर कि सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? वैसी दो संख्याएं जिसका मौसा 1 होता है उसे हम सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 3/5 ये आपका सहअभाज्य संख्या है। आपका 5 और 7 ये सहअभाज्य संख्या। क्यों? इसका मौसा आप निकालेंगे ना तो 1 आएगा मौसा। या फिर आप यूं समझिए कि वैसी दो संख्याएं जिनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, यानी 1 हो, 1 के अलावा कोई और ना हो, उसे हम सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। कहने का मतलब कि अगर आप 3/5 को सहअभाज्य संख्या बोल रहे हैं, यानी कि इसको काटने वाली संख्याएं केवल 1 होनी चाहिए, 1 के पहाड़ा से कटना चाहिए, दूसरा किसी से नहीं कटना चाहिए। यहां पर 3 को काटेंगे अगर आप तो 1 से कटेगा, 5 को आप काटेंगे तो 1 से कटेगा, 1 के अलावा किसी और से ये नहीं कट सकता है। अतः ये सहअभाज्य संख्या है। आपने सही कहा। जी हाँ, ये बात सही है, ये सहअभाज्य संख्या हो गया। अगर आपको कहते हम कि 18/20, क्या ये सहअभाज्य संख्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको काटने वाली संख्या 1 के अलावा भी कोई मौजूद होगा। कैसे? देखिए, आप इसको काटिएगा 2 से तो 9 बार में, और इसको काटिएगा 10 बार में। अब यहाँ पर बच गया आपके पास 10/9। ये 18/20 सहअभाज्य संख्या नहीं था, लेकिन 9/10 आपका सहअभाज्य संख्या है। क्योंकि कोई ऐसा गुणनखंड बताइए, कोई ऐसा नंबर बताइए जो इन दोनों को डिवाइड लगा सके, तो आपका आंसर होगा कोई नंबर नहीं है 1 के अलावा। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि अगर आप P और Q को अगर आप सहअभाज्य संख्या बोल रहे हैं, यानी P को काटने वाली कोई और संख्या नहीं होना चाहिए, Q को काटने वाली कोई और संख्या नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा, 1 को छोड़कर कोई और दूसरी संख्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप यहां देखिए,
पी स्क्वायर बटा 5 लिखे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ साफ है कि आपने पी स्क्वायर को 5 से क्या कर दिया? विभाजित कर दिया है। जी हाँ, आपने पी स्क्वायर को 5 से विभाजित कर दिया है। यहां पर हम एक लाइन लिखेंगे यहां पर कि चूंकि 5 पी स्क्वायर को क्या करता है? विभाजित करता है। अगर 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसका मतलब हुआ कि 5 पी को भी विभाजित करेगा। लिखेंगे इसलिए 5 पी को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। क्या आपको इतनी बातें क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। देखिए यहां पर क्या हुआ कि 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करता है। हमने कहा आपको कि 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करता है, अर्थात यानी पी के जगह पर अगर आप कोई भी मान रखें, जैसे 5 रखें, आप 5 रखें, बटा में 5 है, तो 5 से क्या करेगा? विभाजित करेगा। और उसके बाद अगर 5 का स्क्वायर लेते हैं तो 25 हो जाएगा, और 25 बटा 5 भी क्या करेगा? इसको विभाजित करेगा। तो हमने लिखा यहाँ पर कि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 5 पी को भी विभाजित करेगा। ये आपका रहा पहला कदम। क्या पहला कदम आपने बढ़ाया सही? क्या आपने पहला कदम सही बढ़ाया? जी हाँ। अगर आपको इतनी क्लियर है तो फिर आगे का प्रोसेस भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। इसके बाद का प्रोसेस क्या करना है, समझिएगा। हम क्या करने वाले हैं कि इस P के जगह पर हम P का कोई वैल्यू पुट करेंगे, यानी P का मान हम कुछ मानेंगे। कुछ भी मान सकते हैं, है कि नहीं है? P का मान हम कुछ मान सकते हैं। जैसे आपके पास P है तो P के जगह पर कुछ मानिए। यहां पर लिखेंगे हम माना P बराबर, देखिए आपको सिद्ध क्या करना था? √5। तो आप मानेंगे P बराबर 5, और 5 के साथ कोई आप एक जो है चर मान सकते हैं, x y z a b c कुछ भी मान सकते हैं, यानी P और Q को छोड़कर कुछ अलग मान लीजिए आप। तो हम लिखेंगे यहाँ पर माना P बराबर 5x हम मान लेते हैं। क्या मान लिए? P बराबर 5x। अगर आपको सिद्ध करना होता √7, उसे आप अपरिमेय संख्या अगर आप सिद्ध करते हैं तो यहां पर आपको क्या मानना पड़ता? P बराबर 7x। ये बात समझ गए? माना P बराबर 5x, ये हमने इसको मान लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में P के जगह पर हम 5x रखेंगे। समीकरण 1 में हम P के जगह पर कितना रखेंगे? 5x रखेंगे। आखिरकार ये काम हो क्यों रहा है? हम एक्स्ट्रा क्यों काम कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि एक समीकरण से तो ये सिद्ध हो चुका है कि P स्क्वायर को विभाजित करने वाली कोई तो संख्या है जो कि 5 है। क्या कोई संख्या Q स्क्वायर को भी विभाजित करता है? अगर ये बात साबित हो गई तो इससे क्लियर पता चल जाएगा कि P और Q फिर सहभाज्य संख्या नहीं हुआ, क्योंकि सहभाज्य का मतलब एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। इसीलिए हमको ये काम करना पड़ रहा है। ये बात आपको क्लियर है? बिल्कुल। यहां पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में P का मान रखने पर ये आपके पास समीकरण 1 रहा। Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटा 5। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे Q स्क्वायर बराबर P के जगह पर क्या रखेंगे? P का मान यानी कि 5x, और इसका स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगाएंगे, बटा में क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, Q स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, और x का स्क्वायर x स्क्वायर, बटा में आ गया 5, और 5 से आप 25 को कितना बार में काटेंगे? 5 बार में। आपको निकल के आ गया रिजल्ट Q स्क्वायर बराबर 5x स्क्वायर। आपने Q स्क्वायर का मान निकाला, हम यहां से x स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो क्या करने वाले हैं जरा देखिएगा। आप एक बार के लिए इसको पहले चेंज कर लीजिए, और उसके बाद क्या करेंगे कि x स्क्वायर बराबर लिखेंगे Q स्क्वायर, और बटा में ये 5, और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। क्लियर जी? आपने समीकरण नंबर 1 से क्या बताया? P स्क्वायर को विभाजित करने वाली संख्या 5 है। यहां पर क्या बताया? Q स्क्वायर को भी 5 विभाजित करता है। यहां पर आप लिखेंगे कि चूंकि 5 Q स्क्वायर को क्या करता है? विभाजित करता है, इसलिए 5
क्यू स्क्वायर को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। जी हाँ, मैंने सब काम कंप्लीट कर लिया है। टोटल काम जो इन्फॉर्मेशन हमने तैयार किया उस चीज से ये साबित हो चुका है कि √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, बल्कि यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि समीकरण 1 से हमको ये पता चल रहा है कि पी स्क्वायर को काटने वाली कोई और संख्या है जो कि 5 है, क्यू स्क्वायर को काटने वाली कोई और संख्या है जो कि 5 है, यानी पी और क्यू के उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा भी कोई है, 5 है। अर्थात हमारा मानना गलत है कि पी और क्यू समभाज्य संख्या है। हमें इस बात से सिद्ध हो चुका है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या नहीं है। इस बात को आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, लिखेंगे यहाँ कि समीकरण 1 एवं 2 से स्पष्ट है कि P तथा Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा भी कोई है। अतः हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये हो गया आपका सिद्ध, और यही हमें सिद्ध करना था। जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिल सकता है। इतने अच्छे भाषा के साथ, इतने अच्छे लैंग्वेज का इस्तेमाल पूरे यूट्यूब पर आपको कोई भी वीडियो में नहीं मिल सकता है। सिद्ध करने वाले में ये सिर्फ √5 के लिए लागू नहीं होता। आपके पास अगर कोई भी तरह का प्रश्न रहे, जैसे आपके पास अगर √7 को सिद्ध करना हो, √6 को सिद्ध करना हो, आपको जो है मतलब 11 को सिद्ध करना हो, √2 को सिद्ध करना हो, √3 को सिद्ध करना हो, किसी भी तरीके के प्रश्नों को आप इसी पैटर्न पर सिद्ध कर सकते हैं और आपका नंबर बहुत बढ़िया मिल सकता है एग्जाम में। ये प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। अगर आज से पहले आपको ये प्रश्न बनाने नहीं आता रहा होगा, उम्मीद करेंगे कि आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये प्रश्न बनाने जरूर आ गया होगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तक मत रखिए, आपके अपने जितने भी चाहने वाले हैं सभी जगह इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर हम आपके साथ मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।